ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 1.1 से। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स हैव इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. इसको बच्चों पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल लाइंस निकालना है इस लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले रिलेशन को लिख लेता हूँ। यह है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। देखो बच्चों इस वाले रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2 मैंने इस तरह लिख लिया शॉर्ट में, ठीक है। देखो लैंग्वेज में L1 इज पैरेलल टू L2, इसको मैंने लिख दिया L1 पैरेलल का साइन लगा दिया और L2, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए इक्विवेलेंस जब होता है जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होता है, ठीक है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन बनेगी। देखिए ये L1 L2 है ना, L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट L1, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो L1 L2 ये तो गिवन है ही इसमें, ठीक है। हमको ये देखना है L1, L1 ये रिलेशन से बिलोंग होगा तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए L1 पैरेलल L2 इसको लिख देते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए L1 हमें क्या करना पड़ेगा, L2 की जगह L1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो L1 पैरेलल L1 यानी लाइन फर्स्ट के ही पैरेलल है, तो ये तो बच्चों बिलोंग करेगा ही करेगा। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो ऑलवेज रहती है ही, ठीक है। लिख देता हूँ बिकॉज L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो हमेशा रहती है ही, ठीक है। और जब ये पैरेलल है अपने आप के तो इसका मतलब रिलेशन से बिलोंग कर गया, क्योंकि रिलेशन जब बिलोंग माना जाएगा जब पैरेलल हो, क्योंकि रिलेशन है पैरेलल का, ठीक है। तो पैरेलल है ये। तो देखो L1 L2 इसका मतलब देखो L1 पैरेलल L2 यानी L1, L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल L1 यानी इसका मतलब L1, L1 बिलोंग्स टू R। देखो L1 पैरेलल L2 इसका मतलब तो L1 L2 हो गया, ठीक है। अब जब L1 पैरेलल L1 है तो ये बन गया L1, L1। जब अब देखो ये वाली कंडीशन बिलोंग कर गई रिलेशन से, देखो है ना, तो इसका मतलब अब ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक अब ये देखेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक कब होता है, इसके हिसाब से सिमेट्रिक की कंडीशन देखो। अगर L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो L2 पैरेलल L1 इस कंडीशन को देखेंगे ये बिलोंग करती है कि नहीं करती है, ठीक है। ये वाली सेकंड कंडीशन। अब देखिए रिलेशन है L1 पैरेलल L2, इसके पीछे लिख देते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में तो ये दे ही रखा है, ठीक है।
अब देखिए हमें क्या देखना है, L2 को L1 की जगह करना है, L1 को L2 की जगह, तो ये बन जाएगा L2 पैरेलल L1। अब ये देखते हैं ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। बिलोंग जब करेगा जब ये पैरेलल होगा, क्योंकि रिलेशन है पैरेलल का। अगर पैरेलल होगा तो बिलोंग करता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए लाइन फर्स्ट लाइन 2 के पैरेलल है। अब यहाँ लिखा हुआ है लाइन 2 लाइन फर्स्ट, ये 1 है बच्चों। ठीक है, L2 L1 है ना, अपोजिट कर दिया ना, L1 की जगह L2 L2 L1 की जगह। ठीक है, दोबारा देखिए लाइन फर्स्ट लाइन 2 के पैरेलल है और यहाँ लिख दिया लाइन 2 लाइन फर्स्ट के पैरेलल है। तो बच्चों बात तो सेम है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ कौन कौन से पैरेलल हैं, L1 L2, तो यहाँ भी तो देखो L1 और L2 ही हैं और पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है। तो इसका मतलब फिर तो ये रिलेशन से बिलोंग कर गया, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, और देखो यहाँ भी L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू है, देखो L1 पैरेलल L2, ये R1 R से बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी बिलोंग कर गई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, L1 L2 belongs to relation implies that L2 L1 belongs to relation। L1 पैरेलल L2 मतलब L1 L2, L2 पैरेलल L1 मतलब L2 L1। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन सेकंड वाली बिलोंग कर गई, L2 L1 जो है रिलेशन से बिलोंग कर गया ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक माना जाएगा। तो लिख देते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन हो जाएगी L1 L2 यदि रिलेशन से बिलोंग करता है और L2 L3 यदि रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज दैट L1 L3, तो L1 और L3 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन है L1 पैरेलल L2, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये तो गिवन है, और L2 पैरेलल लेंगे L3 के, थर्ड लाइन के, ताकि हम L1 और L3 का रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L1 के L3 के पैरेलल है, तो देखो अब L1 का और L3 का देखते हैं पैरेलल होता है या नहीं। L1 पैरेलल L3, तो ये पैरेलल होगा, इसलिए ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा अगर पैरेलल है तो, क्योंकि रिलेशन का मतलब है इसमें पैरेलल। तो देखो कैसे करेगा, अब समझ लो। एक L1 है, ये पैरेलल है L2 के, और एक L2 है, ये पैरेलल है L3 के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि L1 और L3 दोनों L2 के पैरेलल हो गए। जब L1 और L3 L2 के पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब L1 और L3 पैरेलल माने जाएंगे। और देखो दूसरी तरह से फिर समझो, जैसे मान लो ये लाइन है L1, ठीक है, और मान लो ये लाइन है L2, और मान लो एक और लाइन बना देते हैं L3, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बच्चों ये और ये पैरेलल ही तो मानी जाएंगी, तो इसलिए L1 L3 पैरेलल माना जाएगा। और जब पैरेलल है तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही पैरेलल है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब बन गया L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और इसका मतलब बन गया L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट, और इसका मतलब बन गया L1 L3 और बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर जब ये रिलेशन से बिलोंग कर गया, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक
and transitive. Therefore, the relation is इक्विवेलेंस। इसका मतलब जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड में क्या कहता है। ठीक है, ये जो अभी था ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड में कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। अब देखिए द सेट ऑफ all lines related to the line y equal to 2x+4 is देखो बच्चों लाइन है y इक्वल टू 2x+4। अब रिलेटेड कह रहा है ना, रिलेटेड मतलब रिलेशन का मतलब पैरेलल। ये रिलेशन में पैरेलल दिया है तो इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगी, y इक्वल टू 2x+c। जो लाइन पैरेलल होती हैं तो सेम स्लोप होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप सेम रहेंगे। अगर हम इसकी कंपेयर करें इससे y इक्वल टू mx+c तो देखो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, तो m की जगह 2 रख दिया तो y इक्वल टू 2x+c। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये आंसर आ गया। Set of all lines related to the line y equal to 2x+4 is y equal to 2x+c. Question is completed.